मैंने अपने जीवन में कई बार भेड़ों को देखा। बहुत ही सुंदर लगते हैं और बहुत ही नम्र होते हैं। जिधर उनको चाहो उधर वो ले जाएंगे। अटैक बिल्कुल भी नहीं करते हैं, बल्कि लोगों से दूर भागते हैं। बहुत ही अच्छे किस्म के जानवर होते हैं भेड़। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि भेड़ों का चरवाहा मैं हूँ। तो भेड़ एक प्रकार से हम लोगों को दर्शाता है। परमेश्वर के वचन में भेड़ जो है वो लोगों को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है। परमेश्वर पिता हमारी देख रेख करता है। लेकिन एक दूसरा जानवर है, वो बहुत खतरनाक है, और वो है भेड़िया। वो बिल्कुल भेड़ों के विरुद्ध में है, ऑपोजिट है। भेड़िया चालाक होता है और उसका सिर्फ एक काम है, चुपके से आना और अटैक करके, आक्रमण करके उसको मार डालना और शायद खा भी जाना। ये भेड़िया होता है। भेड़िए और भेड़ दो अलग अलग प्रकार के प्राणी हैं। एक बहुत सीधा साधा होता है, दूसरा चालाक, धोखेबाज और मार डालने वाला होता है दूसरे जानवरों को। परमेश्वर का वचन कुछ भेड़िए के बारे में और भेड़ों के बारे में बताता है, और आज मैं उसी के बारे में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि भाई भेड़िया कौन है और भेड़ कौन है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का मेरा जो टाइटल है, शीर्षक है, वो है भेड़िया भेड़ों के भेष में। भेड़िया भेड़ों के भेष में। तो आइए, और जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं कि जो भेड़िया है उसके ऊपर भेड़ का भेष है। उसने अपने ऊपर भेड़ का भेष वो कर लिया ताकि लोग उसके पास आए, भेड़ को देख कर के आए, और जैसे ही वो पास आएंगे, अंदर का छुपा हुआ जानवर, क्रूर आक्रमण करने वाला जानवर फटाक से उसको पकड़ लेगा और खा जाएगा। तो इनसे आपको और मुझको सावधान रहना है। न सिर्फ जो जंगल में भेड़िए पाए जाते हैं उनसे सावधान रहना है, लेकिन एक उपमा के रूप में ये भेड़िए जो है, ये जो है भविष्यद्वक्ता, झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे शिक्षक, उल्टे सीधे काम करने वाले चर्च के अंदर, उनको भेड़ियों की उपमा दी गई है। जी हाँ, और भेड़ जो हैं वो सीधे साधे परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के जन हैं। और कभी कभी क्या होता है कि लोग इस भेष को धारण करके हमारे चर्चेस के अंदर, हमारे कलीसिया के अंदर आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि वो क्रिश्चियन है, प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं, प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, हालेलुया बोलते हैं, और जो भी क्रिश्चियन कलीसिया में होता है, शब्द इस्तेमाल होते हैं थियोलॉजिकली, सब वो बोलते हैं, लेकिन अंदर से वो भेड़िए होते हैं। और वो ये इस ताक में रहते हैं कि कब मैं इस चर्च को तोड़ दूं, कब मैं इस विश्वासी को नीचे गिरा दूं, अपनी शिक्षाओं के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा। तो आइए परमेश्वर का वचन देख लें कि क्या लिखा हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 7 अध्याय और 15वां पद। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मत्ती उसका 7 अध्याय 15वां पद, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु असल में वो फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़े जाते हैं? तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इस प्रकार के भेड़िए से छुपे रहते हैं, है ना। बाहर से तो कैसे दिख रहे हैं? भेड़, बहुत सुंदर जानवर, सॉफ्ट, और मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब वो भेड़ का भेष ओढ़े हुए हैं। ये मसीह जो अपने आप को मसीह कहते हैं, हमारे चर्चेज में आकर के भेड़ों के भेष में, असलियत में भेड़िए होते हैं, जिनका सिर्फ एक मकसद होता है, किस प्रकार से इस कलीसिया को तहस नहस किया जाए, तोड़ा जाए। ये वो झूठे शिक्षक हैं
ये जो झूठे पास्टर हैं, ये झूठे चर्च मेंबर हैं, जो परमेश्वर के वचन से कोई सरोकार नहीं है, बल्कि शैतान की जो बातें हैं उनको ये चर्च के अंदर लाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए इनसे सावधान रहना, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने लिखा यहाँ पर लाल अक्षर में, ऐसे लोगों से आपको और मुझको सावधान रहना है। आइए और कुछ पदों को देख लेते हैं परमेश्वर के वचन में, ताकि ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हम परमेश्वर के वचन को जाने और ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं से, टीचरों से हम सावधान रहें। हम फिर से मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 24 अध्याय, मत्ती उसका 24 अध्याय आपके लिए मैं पढ़ूंगा, और उसका यहाँ पर लिखा हुआ है 24 से 28 पद। लेकिन उससे पहले मैं 11वां पद भी पढ़ लेता हूँ आपके लिए। मत्ती उसका 24 अध्याय 11 पद, फिर आगे और हम देखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को बहकाएंगे। ये अंत के दिनों की निशानी है मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों। अंत के दिनों में ऐसे ही झूठे भविष्यवक्ता आएंगे और बहुतों को भरमाएंगे कि ये टीचिंग, वो टीचिंग। एक टीचिंग जैसे है ना, क्या करते हैं, भैया प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लो और तुमको सब कुछ मिल जाएगा। कार मांगो, कार मिल जाएगा। घर मांगो, घर मिल जाएगा। शादी के लिए लड़का लड़की मांगो, वो भी मिल जाएगा। मतलब सब कुछ मिल जाएगा। ऐसे लोग हैं। कुछ है जैसे जीसस ओनली, सिर्फ यीशु। मतलब अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन उनकी टीचिंग बड़ी खतरनाक होती। होशियार रहिए आप ऐसे लोगों से। सो क्या लिखा हुआ है, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे, बहकाएंगे, और अधर्म के बढ़ने से बहुता का प्रेम क्या हो जाएगा, ठंडा भी हो जाएगा। अब जरा 24 से देख लेते हैं, इसी का 24 अध्याय और उसका 24 पद से फिर आगे और देखते हैं 24 से 28 पद। सुनिए क्या लिखा हुआ। क्योंकि झूठे मसीह, ये वो है झूठे मसीह, ये वो भेड़ों के भेष में भेड़िए हैं। झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी बहका दें। देखो, मैंने पहले से तुमसे ये बात सब कुछ कह दिया है। इसलिए यदि वे तुमसे कहें, देखो यहाँ जंगल में है तो बाहर मत निकलना, देखो वो कोठरियों में है, तो विश्वास न करना। क्योंकि जैसे बिजली पूरब से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। तो हमें इन भेड़ियों से, जो भेड़ों के भेष में आते हैं, ऐसे लोग जो अपने आप को विश्वासी कहलाते हैं और मसीह का नाम लेते हैं, लेकिन अंदर से वो झूठी शिक्षा लेकर के हमारे सामने आएंगे, हमें होशियार रहना। पवित्र आत्मा इसमें आपकी और मेरी क्या करेगा, अगुवाई करेगा ना, बताएगा। ये तो बात है। अच्छा, चले और आगे बढ़ते हैं हम, और परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है। मरकुस उसका 13 अध्याय, मरकुस और उसका 13 अध्याय और उसका 21, 22, 23। आइए देखिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा। देखिए, मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपको मैं परमेश्वर का वचन दूं। कोई भी व्यक्ति अगर परमेश्वर का वचन नहीं देता है, अपनी स्टोरी, कहानियां और ये देखा वो देखा, किसी ने बात किया, प्लीज होशियार रहिए। आपको परमेश्वर के वचन में देखना है पूरे संदर्भ में, है ना। तो ये बात ध्यान रखिए। चलिए पढ़ते हैं मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 13 अध्याय 21, 22, 23। उस समय यदि कोई तुमसे कहे, देखो यहाँ मसीह है, ये देखो वहां है, तो विश्वास न करना। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। पर तुम सावधान रहो। इसीलिए मैंने लिखा है, इन भेड़ियों से सावधान रहें जो भेड़ों के भेष में आते हैं। पर तुम सावधान रहो, विश्वासी लोग सावधान रहिए। देखो, मैंने तुम्हें ये सब बातें पहले ही से बता दी हैं। वही बात लिखी है जो मत्ती में लिखा हुआ था। मैंने उसको और पढ़ दिया दूसरे गॉस्पेल से, लेकिन बात वही है कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि हमें
बहुत बहुत होशियार रहना है ऐसे भेड़ियों से, है ना। लिखा हुआ बाइबल में कि हर व्यक्ति जो मसीह मसीह करके आता है, प्रभु प्रभु करके आता है, विश्वास नहीं करना कि हाँ सच में ये प्रभु का जन है। परखो, देखो, पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि भैया सच में ये विश्वासी है या ऐसे ही कोई मजाक या उल्टे सीधे काम करने वाला है, अंदर से छुपा हुआ रुस्तम जिसे हम कह सकते हैं। दूसरा पतरस उसका 2 अध्याय 1 से 3 पद। दूसरा पतरस और उसका मैं आपके लिए पढ़ूंगा, दूसरा अध्याय 1 से 3 पद। सुनिए, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे। तो यहां पर हम देखते हैं प्रियो कि दूसरे पत्र 2 और 1 से 3 में एक भविष्यवाणी के रूप में था कि अंत के दिनों में ऐसा ही होगा। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस प्रभु का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। और बहुत सारे उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। और वे लोभ के लिए बातें गढ़ कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी, उसके आने में कुछ भी देर नहीं और उनका विनाश ऊँघता नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार के अंत के दिनों में, और आजकल हम कौन से दिनों में रह रहे हैं? अंत के दिनों में रह रहे हैं, जब कई प्रकार के झूठे भविष्यवक्ता आ रहे, उपदेशक आ रहे हैं, टीचर आ रहे हैं, पास्टर आ रहे हैं, है ना, जिनको बस अपने पेट की चिंता ज़्यादा रहती है, अपने घर की चिंता बनी रहती है कि भैया हमारा घर बन जाए, बंगला बन जाए, 3-4 गाड़ियाँ चारों दौड़ती रहे बस, और मिनिस्ट्री से कोई मतलब नहीं है। मिनिस्ट्री से कोई मतलब नहीं है। लोग जाते नहीं इधर उधर, उन्हें कोई मतलब, अपने परिवार का और अपने बारे में चिंता करते रहते हैं, स्वार्थ। ये झूठे उपदेशक हैं जो अपने लाभ के लिए दूसरों को थोड़ा सा वो डालेंगे, जैसे बोलते हैं ना घास, और पकड़ लेंगे बाद में उसको। मेरे प्रियो, ऐसे लोगों से हमें होशियार रहना। और पवित्र आत्मा फिर हमें बताएगा कि देखो ये जो व्यक्ति है, होशियार रहिए। डिसर्नमेंट, पर आत्मा को परखने की जो गिफ्ट है, जो वरदान है प्रभु देता है कि भाई इससे होशियार रहो, वो अच्छा है, वो परमेश्वर का वचन प्रीच करता है, चाहे वो गरीब क्यों ना हो, लेकिन वो वचन का प्रचार करता है, सही शिक्षा देता है। उसके पीछे आपको जाना। जब भी कोई चर्च आपको चुने तो वहाँ जाए जहाँ पर परमेश्वर के वचन का प्रचार होता है। ये नहीं कोई कहानी किस्सा और बस दर्शन ही दर्शन में लोग वो करते रहते, स्वप्न में ही लगे रहते और वचन बिल्कुल एक तरफ। ऐसे मत जाइए, इनसे सावधान रहिए। और भी मैं पदों को पढ़ता हूँ आपके लिए। दूसरा पत्रस और उसका 3 अध्याय 17 पद। 3 अध्याय और 17 पद क्या लिखा हुआ है, सुनिए। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को हाथ से कहीं खो न दो, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगान युग होती रहे, आमीन। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि बार बार चेतावनियां दी गई हैं विश्वासियों को, जो प्रभु के लोग हैं, प्रभु के लहू से खरीदे गए लोग हैं, जिनका नया जन्म हुआ है, प्रभु की मंडली, कलीसिया, जीवती कलीसिया। उनके बीच में ऐसे लोग आएंगे तितर बितर करने के लिए झूठी शिक्षा के साथ। और जहाँ कन्फ्यूजन हो गया, होशियार रहिए कि कोई गड़बड़ है हमारे कलीसिया में, जो नया व्यक्ति आया या आई। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, कुलुसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 8 पद। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर न कर ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं। ठीक है, कई लोग अपनी डिनोमिनेशन पर बहुत ढोल पीटते हैं, हमारा डिनोमिनेशन सही है ना, ये वो।
देखिए यहाँ डिनोमिनेशन अपनी जगह पर, लेकिन जहाँ तक सत्यता की बात है, वचन की बात है, उद्धार की बात है, सल्वेशन की बात है, प्रभु यीशु मसीह की बात है, परमेश्वर के पुत्र की बात है, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की बात है, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की बात है, ये वचन के अनुसार, वचन के आधार पर होना अत्यंत आवश्यक है। ये उस चर्च में प्रीच होना चाहिए। आजकल मालूम क्या है, आजकल क्योंकि यूट्यूब है और तरह तरह के लोग ये मीडिया के द्वारा अपना कुछ बना करके डाल देते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो या ट्विटर हो या यूट्यूब हो। अरे साहब, बाढ़ लग गई है मैसेजेस की। लोग, अच्छा है, खुशी की बात है, मैंने देखा कई बहुत अच्छे अच्छे प्रभु के दास यूट्यूब में परमेश्वर का वचन दे दे करके दूसरों को कर रहे हैं। अब जैसे मैं ही खुद कर रहा हूँ, आप जो सुन रहे हैं ये मैं खुद करता हूँ। तो बाढ़ लगी हुई है और ये बड़ी अच्छी बात है कि ये 21वीं शताब्दी में इस प्रकार का मीडिया का इस्तेमाल होता है इंटरनेट के द्वारा। लेकिन इसके साथ साथ साहब वो झूठे भविष्यवक्ता भी डाल रहे हैं अपना। तो आपको पहचानना है, हर चीज़ जो आप सुनते हैं, देखते हैं, ये अपने मोबाइल में या नेट में, टीवी में, ज़रूरी नहीं कि वचन के अनुसार। आप देखिए, उसको परखें। अब जब मैं आपके सामने ये वचन रख रहा हूँ, इसको भी आप परखिए कि भाई ये व्यक्ति सच में ऐसा बोल रहा है क्या, वचन के अनुसार है। तो ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये जाने कि बाइबल क्या कहते, ताकि आप जो भेड़िए आते ना भेड़ों के भेष में, उनका आप सामना कर सको, आप उनको उत्तर दे सको कि जो आप टीच कर रहे हैं वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं। लेकिन आपको जानना ज़रूरी है भाई बाइबल में क्या लिखा है, कहाँ पर लिखा हुआ है, ये तो जानना ज़रूरी ना। इसलिए बाइबल अध्ययन, बाइबल स्टडी, चर्च में जाना, अपने पास्टर से पूछताछ करना और पर्सनल व्यक्तिगत बाइबल स्टडी ज़रूरी है, ताकि आप जानें कि भाई हमारे बाइबल में क्या लिखा हुआ है। तो ये आप ज़रूर करें, ताकि आप उन भेड़ियों से, जो भेड़ों को तितर बितर करने के लिए आएंगे, उनसे आप बचे रहें। तो ये अंत के दिनों में होगा और आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है ना। तो जैसे यहोवा विटनेस हैं, होशियार रहिए उनसे, ओके। और प्रॉस्पेरिटी कल्ट एक और है जो बोलता है कि बस विश्वास करो, जो कुछ मांगो मिलेगा। बिल्कुल गलत है, बाइबल के अनुसार नहीं है। अरे पौलुस जो परमेश्वर का इतना भारी सेवक था, वो खुद कुछ भी बीमारी से परेशान था। क्या अगर ऐसे ही होते तो क्या प्रभु उसको नहीं हील करता? नहीं। कुछ लोग सिर्फ बोलते कि बस हीलिंग 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 हीलिंग, बस चंगाई 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 चंगाई। अरे प्रभु यीशु मसीह चंगाई के लिए नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह हमारे को उद्धार देने आया, हमें अपने पापों से बचाने आया है। पहली बात है, जरूर है प्रभु हमें चंगाई देता है, ऐसी बात नहीं है, मुझे भी कई बार दिया, आपको भी दिया होगा। तो जब वो उसकी इच्छा होती है कि वो चंगाई देना मांगता है, वो चंगाई देता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो आपका और मेरा उद्धार करने आया। अगर आप चंगाई की बात करते तो पाप से चंगाई देने आया है, पापों से हमें छुटकारा देने आया, अपना बलिदान किया और मृतकों में से जी उठा। आज वो जीवित है और एक दिन आने वाला है हमको लेने के लिए। और फिर जब हम बीमार पड़ते हैं या कुछ समस्या रहती है तो हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर अपनी मर्जी के अनुसार हमें चंगाई भी देता है। ये भी है, हमें आशीष भी देता है, जो हमारी चीज़ों की ज़रूरत है वो हमें देता है, ऐसी बात नहीं है ना। लेकिन एक ही चीज़ पर कि भैया यही है, यही है, यीशु मसीह बस यही करता है। होशियार रहिए ऐसे भेड़ियों से जो भेड़ों के भेष में आएंगे और आपको भरमाएंगे। तो जो भी आप वचन सुनते हैं यूट्यूब में या टीवी में या मोबाइल में, आजकल तो बहुत है, उसको देखिए, परखिए कि क्या ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है ना। या कोई आपके घर आता है, विजिट करता है, देखिए क्या ये परमेश्वर का जन है। और पवित्र आत्मा आपको मन में बिल्कुल बता देगा, ये तो पक्की बात है भाई। पवित्र आत्मा का कार्य ही ऐसा है कि वो अपने लोगों को बचा के रखें। पवित्र आत्मा के अनुसार जब हम चलते हैं तो परमेश्वर हमें क्या करता है, बचा के रखता है ऐसे भेड़ियों से जो भेड़ों के भेष में आते हैं हमें धोखा देने के लिए। सो मेरे प्यारो,
आशा है कि आप होशियार रहेंगे और झूठे शिक्षकों, झूठे उपदेशक, झूठे टीचर्स, इन लोगों को नहीं आने देंगे। हाँ, बल्कि उनको आप बताइए, जब वो आते हैं तो उनको बताइए कि सत्य क्या है, सच्ची शिक्षा क्या है ना। तो ये आपका कर्तव्य है कि जो कोई आपसे पूछे आपके विश्वास के विषय में, तो आपको बताना चाहिए बिल्कुल सत्य से और पवित्र आत्मा के भय से आप बताइए उनको, ठीक है। परमेश्वर आपको इसमें आशीष दें।